बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा वाक़या, कोई वीडियो, कोई बयान, कोई ना कोई मामला जिसके बारे में इंसान सोचता है कि नहीं बस अब बहुत हो गया, नून लीग इससे ज़्यादा नहीं गिर सकती, नून लीग के लिए अब इससे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया नहीं हो सकता, इनके लिए अब सियासत में इससे ज़्यादा नीचे जाना मुमकिन नहीं जनाब। अगले दिन एक और सरप्राइज़ मिलता है। अब यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अब तक जितनी आपने हालिया वीडियोस देखी हैं, बयानात देखे हैं, हालात देखे हैं, जो भी कहें, उनमें सबसे शर्मनाक, जी हां सबसे शर्मनाक वीडियो अब आ गई है सामने। और अब एक तूफान आ चुका है इस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर। लोग सर पकड़ कर बैठे हैं, इस पर तनकीद कर रहे हैं, परेशान हैं कि हम किस हद तक गिर गए हैं। यानी अब आप देखिए मजहब का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि ये तो बेहुरमती हो रही है। किस तरह से अब ये जन्नत के टिकट की बांटने अब सरेआम शुरू हो गया काम। वीडियो में जनाब आप देखें, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि अब मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कोशिशें यहां तक पहुंच गई हैं कि अब कहा जा रहा है कि जन्नत की गारंटी दी जा रही है। ये जनाब साहब हैं साबिक नून लीगी MNA असदुर रहमान रमदे। ये बाकायदा लोगों को वहां पर बता रहे हैं कि पहले जब लोग छोड़ गए तो उस वक्त नवाज शरीफ के साथ जितने लोग थे तो वहां पर मैंने कहा फरिश्ते जो है वो ये गारंटी कर रहे हैं कि ये सारे जन्नती हैं जो नवाज शरीफ के साथ हैं। अस्तगफिरुल्लाह 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 नऊज़ुबिल्लाह। आप देखें और उसके बाद फिर यह क्या कहते हैं, यहां नहीं रुकते और उसके बाद कहते हैं कि जनाब अब आप में से जो भी जाएगा मीनार पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के लिए इस्तकबाल करने के लिए, जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएगा उसको जन्नत की गारंटी है। अब ये आप सुनिए, मैं खुद से नहीं कह रहा, ये अब इस वक्त हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है। ये देखिए, तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो सब नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे। तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। ये देखिए, कह रहे फरिश्तों ने कह दिया है कि ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा तौबा। अब वहां पर लोग बैठे हुए हैं, जाहिर है ये सबको वो कह रहे हैं कि जी किसी तरह आपने आना है। अब उसके बाद ये अलग एक नया काम शुरू करते हैं कि जी ये तो पुरानी बात हो गई, अब एक और गारंटी आ रही है कि मीनार पाकिस्तान जो जाएगा, ये देखें, तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं, ये देखिए, जन्नत पे जाएंगे। लेकिन मैं जन्नत का ये सुनिए, ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहाँ, वो कह रहे मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं, जो यहाँ है वो तो जाएगा, जो इस्तकबाल के लिए जाएगा वो गारंटी है जन्नत की। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। आ गया है वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपको याद है राना सनाउल्लाह ने कहा था, और गालिबन मुर्शिद लुकमान साहब के प्रोग्राम में कहा था राना सनाउल्लाह ने एक दफ़ा कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना हज से बड़ा काम है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। तो अब ये देखें कि ये किस तरह से पहले जनाब कई दफ़ा इन्होंने ये मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया है इमरान खान के ख़िलाफ़, और अपनी लीडरशिप से लेकर नीचे तक इन्होंने ये काम किया है। और अब हालत ये हो गई है कि लोग कह रहे हैं कि जनाब ये 1 to 5 से काम शुरू हुआ था, और उससे पहले बिरयानी शरियानी का था, कीमा वाले नान थे, दिहाड़ी थी दी जा रही थी, सारा कुछ किया, वलीमों के फंक्शन किए जा रहे थे, ये सब कुछ किया जा रहा था। बढ़ते बढ़ते काम यानी वलीमे के फंक्शन तक आया था। 1 to 5 के जी लोग लाएंगे तो आपको होंडा मोटरसाइकिल दी जाएगी। अब ये हालत हो गई है कि अब कोई चीज़ रह ना जाए। हमारे लिए शर्म का मकाम है कि किस कदर गिरा जा रहा है, और अब इस पर हर कोई बात कर रहा है, सीनियर सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं। इनमें जनाब आप ये देखें कि इरशाद भट्टी साहब ने लिखा है, मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि जो लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। चौधरी असदुर रहमान साबिक लीगी MNA। अब इसी तरह से इसको शेयर कर रहे हैं और लोग भी। मलिया हाशमी साहिबा साफ़ी हैं, लिखती हैं, नून लीगी रहनुमा चौधरी असद की दिमागी हालत तशवीशनाक हो गई है। फरमाते हैं कि जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने लाहौर जाएगा, मैं इसे सर्टिफिकेट देता हूँ कि वो सीधा जन्नत में जाएगा। अच्छा, फिर इमरान भट्टी ये भी साफ़ी हैं, 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचने वालों को जन्नत के कंफर्म टिकट दिए जा रहे हैं। याद रहे कि इससे कबल राना सनाउल्लाह भी एक मौके पर नवाज शरीफ के इस्तकबाल को हज से ज़्यादा सवाब के मुतरादिफ करार दे चुके थे। और ये जनाब अब हालत हो चुकी है, क्या इंसान इस पर कहे।
और इस पर अहमद वड़ाइच, ये बहुत ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, और ये लिखते हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचे और सीधा जन्नत में जाएं। साबिक नून लीगी एमएनए असदुर्रहमान रमदे ने पैकेज अनाउंस कर दिया। ये देखिए, ये देखिए आप, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने आप ये देख लीजिए, लोगों के साथ ये आप देख लीजिए, सब लोग बैठे हुए हैं और ये देखिए वहाँ पर बैठकर ये बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हाल है। अब मुझे बताइए कि क्या रह गया बाकी। अब बताएं फजलुर रहमान साहब क्या कहेंगे इस बारे में, और दीगर मामलात जो आप देख ही रहे हैं, जिस तरह मरियम साहबा जीसी यूनिवर्सिटी नहीं गई और उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये देखें कि अगर मरियम साहबा जाती तो ये हाल होना था। अब ये कॉलेज के बच्चों से पूछा जा रहा है, ये देखें, हम सिर्फ उनसे सवाल जवाब करने आए थे कि वो किस मुंह से आ रही है। अगर मौका मिले मरियम नवाज साहिबा यानी किस मुंह से आ रही हैं, हमने ये सवाल करना था, आती तो आप उन्हें क्या पूछेंगे आखिरी सवाल? नहीं, ये बच्चे हैं जो चोर चोर के नारे लगा रही हैं, देख लीजिए आपने, ये देखिए, सिर्फ ये कह रहे हैं चोर चोर, कहते हैं वो आती या आई तो आप क्या करेंगे कि चोर चोर, ये उन्होंने नारे लगाने थे, इसलिए फिर मरियम नवाज साहिबा नहीं आई। अब मैंने जिस तरह फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अब इनकी सियासत इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, घुल रही है कि अब जरदारी साहब पहुँचे, मिलते हैं फजलुर रहमान साहब से और जाकर कहते हैं कुछ करें, और अब क्या बनेगा, हमारे तो हालात जो हैं बड़े ख़राब होने लगे हैं। तो अब इनको ख्याल आ गया है और कहते हैं जी तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। फजलुर रहमान साहब, ये आपस में तो सारे इकट्ठे हैं, पीडीएम में सिर्फ एक जमात बाहर थी और वो थी तहरीक इंसाफ। अब इनको याद आ रहा है कि जनाब ये तो सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, गुंजाइश तो सिर्फ अब तहरीक इंसाफ़ी की बात हो रही है ना, इनको अब तहरीक इंसाफ याद आ रही है, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है इलेक्शन में इनको किसी ने नहीं पूछना, और जितना जुल्म हो चुका है तहरीक इंसाफ पर, जो कुछ इन्होंने कर दिया आइन और कानून के साथ, जमहूरियत के साथ, उसके बाद इनको लग रहा है कि पता नहीं अब हमारी बारी भी नहीं आएगी। तो इसलिए अब ये इस तरह से बैठ रहे हैं। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और आगे इस पर इंशाल्लाह वीडियो तफसील से बनाएंगे कि अब इन किसी के हाथ कुछ नहीं आ रहा, ये इनको परेशानी है। वसतुल्लाह खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, BBC में लिखते हैं। वो कहते हैं जी 10 अप्रैल 1986 को अवाम खुद लाहौर एयरपोर्ट पर उमड़े थे, ये जब बेनज़ीर के इस्तकबाल के लिए, जनरल ज़िया का दौर था जी वो, और आमरीत का बड़ा खौफनाक दौर था जनरल ज़िया का, तो उससे वो मुवाजना करते हैं एक तरह से आज के दौर का भी। तो वसतुल्लाह खान साहब लिखते हैं 10 अप्रैल 1986 को अवाम खुद लाहौर एयरपोर्ट पर उमड़े थे, 21 अक्टूबर 2023 को उमड़वाए जाएंगे कि जिस तरह आप ये देखिए ना, ये भी आप देख रहे हैं, ये जन्नत वाले मामलात और सारा रोटी और ये और वो सब कुछ, और किसी तरह से लोग आ जाएं, पैसा भी बहाएंगे हर तरह से, यानी कोई चीज़ रह ना जाए। अब ये हालात हो गए हैं, तो बस आओ जिस तरह से भी हो सकता है आओ जनाब। अब हर कोई कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब डील के तहत आ रहे हैं, क्योंकि अवाम, भाई वो अवाम को तो डीलिंग करना चाह रहे हैं, अवाम तो उनका नाम नहीं सुनना चाह रहे। अब इस तरह की वीडियोस आ रही हैं कि मैं क्या आपको बताऊं, छोटे छोटे बच्चे पहले तो 10 साल के थे ना, पोस्टर फाड़ रहे हैं, इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो अब यह हाल हो गया है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये वीडियो ये देखिए ना, ये किस तरह से, ये आप देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये किस तरह से अब यहाँ पर पथराव कर रहे हैं, और ये देखिए आप, ये और पथराव ऐसे लगता है कि ये जहाँ जहाँ इनके बैनर हैं वहाँ स्कूल से वापस आते हुए ये बच्चे छोटे, इनका तो पता नहीं भी शायद 10 साल बाद जाकर बनेगा ID कार्ड और वोट का, लेकिन वो देखिए पथराव कर रहे हैं, ऐसे समझिए। अब ये एक तरफ जन्नत सर्टिफिकेट की बात करते हैं, वहाँ बच्चे जो हैं इनको ऐसे जैसे शैतान हो और शैतान समझकर इनको जनाब वो पत्थर मार रहे हैं। ये तो हाल हो गया है, तो क्या बनेगा इनका, आप मुझे बताइए। वो देखें किस तरह से ये नफरत का इजहार हो रहा है। तो ये बच्चे घरों में जो बात सुन रहे होंगे, जो महसूस कर रहे होंगे, तो ये अब इनको भी गिरफ्तार करेंगे। पहले कॉलेज के बच्चों को तो गिरफ्तार कर लिया था कि जी ये क्यों शान में गुस्ताखी की है मियां नवाज शरीफ के, क्यों उनके पोस्टर फाड़े हैं, क्योंकि अब मियां नवाज शरीफ ही रियासत है ना, उनके लिए तो अब हर चीज़ हो रही है। और डील के तहत जिस तरह से रेड कारपेट उनके लिए बिछाया जा रहा है, सारे महकमे, आपने देखा नहीं, पुलिस पहुंची हुई है मेरा पाकिस्तान पर, उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं सारे इंतजाम पर, तो हर महकमा अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन लोग देखिए इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, और इनका इलेक्शन में क्या हाल होगा आप सोचिए ज़रा। और नफरत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये इनके लिए सूरत हाल है। यही इस तरह की वीडियोज़ आती चली जा रही हैं, और वो लोग जो ख़ुद को माहिर समझते थे वीडियोस बनाने के, ऑडियो वीडियोस के, ये बड़ी वीडियोस हैं, अब उनकी अपनी जब वीडियोस आ रही हैं तो ये हालत हो गई है कि अब ये अवाम में जा ही नहीं सकते, और जब जाते हैं तो अपने लोगों को बुलाकर उनसे देखिए किस किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब आओ जी जन्नत मिल जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।